ब्रिटिश पारासर जो 207वीं रैंक से है वो सेलेक्ट हुए हैं। इनका भी होम टाउन जोधपुर है। चूंकि जोधपुर से थोड़ा मेरा अलग लगाव है, क्योंकि जोधपुर ने बहुत कुछ दिया है मुझे। मेरी एलएलबी जोधपुर की है, उसी कॉलेज से जहाँ से ये एलएलबी करके आए हैं। मेरा एलएलएम वहीं का है, जिस कॉलेज में ये एलएलएम इन्होंने किया है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी उसी कॉलेज में जहाँ से इन्होंने एलएलबी और एलएलएम किया। मैं विजिटिंग फैकल्टी भी रहा हूँ वहाँ जैन व्यास यूनिवर्सिटी में। और मेरा नेट, मेरा सेट, मेरा गुजरात का सिलेक्शन, आरजेएस का सिलेक्शन, आरएस मेंस, ये सभी जो क्या कहने चाहिए अचीवमेंट है, ये जोधपुर के साथ जो और कोचिंग और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोचिंग जो है, ये भी मेरा जोधपुर से 2014 में मैंने एडवांस लॉ क्लासेज नाम से कोचिंग है वो स्टार्ट किया था। तो जोधपुर ने बहुत कुछ है वो दिया है, और उस काम को जयपुर ने थोड़ा और आगे बढ़ाया है 2017 के बाद। तो इसलिए जोधपुर के स्टूडेंट जब भी आते हैं तो मुझे वो ओल्ड कैंपस याद आना स्टार्ट हो जाता है, वो टीचर्स याद आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो जगह याद आनी स्टार्ट हो जाती है जहाँ बैठकर मैंने कई घंटों तक बैरक को जो है वो पढ़ते रहे, लिखते रहे, आपस में डिस्कस है वो करते रहे। एग्ज़ाम देने जाते थे, हमारे भी दोस्त हुआ करते थे, एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले हम फास्ट डिस्कस करते थे, 2 जने जाके एक रूम के पास में खड़े हो गए, ये आर्टिकल्स क्या क्या है, ये सेक्शंस कौन कौन से हैं, इनके टाइटल्स क्या है, कौन कौन से केस लॉज है इम्पोर्टेंट। तो वो सब बातें वो याद आती है। यस, समय नहीं लूँगा, ऐसी कहानी लंबी चौड़ी है मेरी, बट अभी प्रीतेश जो इनकी जो है वो सफलता यात्रा सुनना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? तो मैं तो पूरे साल आप लोगों के साथ ही हूँ, जब जब मौका मिलेगा और कभी सुना दूंगा। यस, प्रीतेश ने भी एलएलबी जो है 2018 में जैन व्यास यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, एलएलएम 2021 में कंप्लीट किया जैन व्यास यूनिवर्सिटी से, और प्रीतेश का मीडियम जो है इंग्लिश है। आरजेएस का प्रीतेश का भी 3rd अटैम्प्ट था और इंटरव्यू पहला ही था, फर्स्ट बार इंटरव्यू कॉल हुआ था, और पहली बार ही इंटरव्यू में जो है वो अच्छे मार्क्स लाके और प्रीतेश जो है वो सेलेक्ट होने में सफल रही। इसके लिए प्रीतेश को जो है वो बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और प्रीतेश से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो स्टेज पे आए और अपनी सफलता यात्रा और किस तरीके से वो एग्ज़ाम क्रैक किया इसके बारे में बताएं। प्रीतेश ने भी केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान से टेस्ट सीरीज है वो 2021-22 में ली थी, और उसके बाद इस बार का इंटरव्यू था जो इंटरव्यू गाइडेंस क्लास और मॉक इंटरव्यू में वो स्टूडेंट थी। यस, प्रीतेश आपको आरजेएस में चयनित होने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। अपनी सफलता यात्रा के बारे में वो स्टूडेंट्स को बताएं और मोटिवेट करें। सबसे पहले थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर, एंड हेलो टू एवरीवन, और जो देख रहे हैं उन्हें भी। तो मेरा नाम प्रीतिश पराशर है, प्रीतिश, एंड ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था जैसा कि सर ने बताया। सबसे पहले 2 चीज़ें हैं जो मैं भूल जाऊंगी, पहले मैं वो बता देती हूँ। जैसे सर पढ़ा रहे थे, हिंदी पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि जो थॉट प्रोसेस होता है वो लिखना है, और मैं इससे 110% अग्री करती हूँ। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी किताबें हैं, आप कितना याद कर लोगे, कितना याद रह जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से डेवलप होता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, और जो आपकी नोटबुक्स चेक करेंगे तो वो लोग भी यही देखेंगे कि आपका इंटेलेक्चुअल क्या है, आप किस प्रवृत्ति के इंसान हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक की मैं ये बताऊंगी कि एसेज या जो हम कहें हिंदी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर प्लीज़ फोकस कीजिए, दैट इज़ द की। अगर आप ये कहेंगे कि लॉ से निकल जाएगा तो नहीं, लॉ से नहीं निकल पाएगा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, सर ने बोला यहाँ खड़े होके, इट इज़ अ ब्यूटिफुल व्यू, ट्रस्ट मी, वहाँ बैठ के जो फील आती है और आज जो यहाँ खड़े होकर के ये जो सम्मान मिलता है, आई विश एंड आई रियली विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी यहाँ आइए एंड हैव दिस ग्लोरियस फीलिंग what the feel I'm having। अब चलते हैं जर्नी की तरफ। तो मैंने 2018 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, वहाँ पे LLB जस्ट कंप्लीट हुआ था मेरा, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी, बट एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं इसके अंदर मुझे थोड़ा सा नहीं पता था, क्योंकि मेरा एक ऐसा लीगल बैकग्राउंड नहीं रहा है। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई एंटायर ब्लड लाइन जो इस फील्ड में हूँ,
and now I am a judge also in this bloodline. तो दिक्कत आई, बहुत चैलेंजेस थे। 2018 तक तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है LLB दिया है ना, अभी तो एग्ज़ाम दिए हैं, लिख लेंगे आंसर्स, बट वहाँ जाके पता चला कि पूरा डायमेंशन ही अलग है एंड जो एग्जीक्यूशन होती है यहाँ पे वो बहुत अलग तरीके से की जाती है। उसके बाद 2018 नहीं हुआ, प्री क्लियर हो गया था, मेंस नहीं हुआ था। फिर 2021 वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि जजमेंट राइटिंग की वैल्यू क्या है। यहाँ पे मैं एक क्रेडिट देना चाहूँगी, अभी जो 24 का जो मेरा अटेम्प्ट रहा है, मैंने जो जजमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, मैं अब कोट नहीं करूँगी नाम, ऑब्वियसली एक बुक आती है, ठीक है, मार्केट में, आई विल नॉट कोट द नेम, बट उसके अंदर इंग्लिश मीडियम में है, वो बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप रेफर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लैंग्वेज बहुत अच्छा है। बट हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो जो मेनली बुक जो चलती है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चलती है, ठीक है, और वहाँ पे जजमेंट राइटिंग के जो एग्ज़ाम है वो अलग से होता है ना, पूरा प्रॉपर टाइम अलग दिया जाता है, प्रॉपर उसमें मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, और हमारे यहाँ पे सिर्फ 20 नंबर का आता है, 20 मार्क्स, ठीक है। तो वो फॉर्मेट कॉपी करना या उससे लिखना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम टेकिंग है, और हमारे पास टाइम ही 3 घंटे का है ना, तो उसके अंदर आप फुल फॉर्मेट वाला जजमेंट राइटिंग करोगे या आंसर राइटिंग करोगे, तो वो अपन को देखना होता है। तो मैंने जो किया था वो ये था कि जो ओरिजिनल जजमेंट्स हैं मैंने वो रखे थे, और सर के जजमेंट्स थे, मेरे पास PDF था, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल चलती हूँ, तो PDF मेरे पास था, दोनों को मैंने रेफर करके जो ओरिजिनल है और जो सर के जजमेंट्स थे, आई मस्ट से एंड आई वुड डेफिनेटली गिव अ क्रेडिट ओवर हियर कि जो सर के जजमेंट्स हैं वो बहुत प्रीसाइज फॉर्मेट में थे, और जैसा सर ने बताया जैसे 5 पेज ही होते हैं, ठीक है, तो गिनती के 5 पेज होते हैं। अब उसके अंदर आपको चार्ज भी फ्रेम करना है, क्या लगता है चार्ज कितने पेजेस में हो जाता है? पूरा फॉर्मेट लिखेंगे तो 1.5 पेज तो चार्ज का गया, ठीक है, अगर 2 हेडर का है तो 1.5 पेज तो गया। फिर आपके पास जो पीछे पेजेस बचते हैं उसके अंदर आप कन्विक्शन अगर देना है तो उसके अंदर पॉइंटर्स बढ़ जाते हैं, तो आप वो कैसे 5 पेज में करेंगे? तो वहां पे ट्रिक आती है कि आप उसको प्रीसाइज कैसे लिखें, क्योंकि अगर आप देखें जो फर्स्ट 2, अगर आप लोगों ने चार्ज फ्रेमिंग या देखी है, किसी ने किया है, तो जो पहले के पॉइंटर्स होते हैं वो तो जो केस में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है वही होता है, तो उसको रिपीट करने की या उसको कॉपी करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो वहाँ पे मैं ये कहूँगी कि रॉबिनजीत ले ही लिया नाम तो अच्छा है, लैंग्वेज बहुत अच्छा है, चार्ज की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बट उसको कॉपी मत करना, उससे एक आइडिया ले लेना पर कॉपी मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये बताने का मोटिव ये था, हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें 40 नंबर्स 40 मार्क्स कवर करता है जजमेंट। अब वो टाइम लिटरली गया जब कह देते थे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज़ गॉट सेलेक्टेड, या जिसने भी ये चीज़ बोली है कि अगर आप जजमेंट नहीं भी करते हो तो भी सिलेक्शन हो जाता है, अब ये पॉसिबल ही नहीं है। अब क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप आधे नंबर का भी लॉस अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो प्री के लिए अगर मैं सबसे पहले कुछ बताऊं तो अब तो ये रहेगा कि आप जितना हो सकता है जो फर्स्ट टाइम प्री दे रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड टाइम दे रहे हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनको फिर टिप या मेरे को नहीं लगता कि कुछ बताने की जरूरत होती है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो प्री के लिए जितने MCQs आप कर सकते हैं उतना कीजिए, एंड मेंस के लिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जितना आप याद कर सकते हो उतना कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही लिखना है। तो अब जैसे मैं अगर आपको कहूँगी कि कोई सेक्शन है उसको पढ़ लो, ठीक है, एंड इफ आई पुट एनी क्वेश्चन टू यू, या उसको थोड़ा घुमा कर पूछूंगी, तो कहीं ना वो झिझक होगी या ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि इसको कैसे फॉर्मेट में किस तरीके से अप्लाई करना है। बट वहीं अगर आपने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लर्न किया है तो इट विल नॉट टेक मोर देन 2 to 3 सेकेंड टू थिंक, ठीक है, वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई वुड से वो करना है। एंड फिर फाइनल जो चीज़ आती है इंटरव्यू, कॉन्फिडेंस खुद में रखो। यहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करने बहुत लोग आते हैं, आए हैं, आएंगे, ठीक है, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मोटिवेट होना उनसे। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन ना खुद में होता है। किसी से आप किसी को, आज जैसे मैं हूं यहाँ पे, आप मुझे कितनी देर याद रख लोगे? कुछ लोग जाते ही भूल जाएंगे, कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन रख लेंगे, ठीक है, किसी को याद नहीं रहेगा मैंने क्या बोला है,
बट क्यों आरजेएस बनना है, क्या विजन है आप लोगों का, ये सबको याद रहेगा। मोटिवेशन आप सबके अंदर है, उसे प्लीज जस्ट इग्नाइटेड रखना। एंड आई विश ईच एंड एवरी पर्सन के आप यहाँ हो। एंड इस तरफ तो हम लोग वेट कर ही रहे हैं आप लोगों का, बस। प्रीतेश ने जो है बहुत विस्तार से आपको प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में है वो बताया, किस तरीके से धैर्य बना के रखना है, कैसे आपको रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी है वो रखनी है अपनी तैयारी में, और एवरीडे मोटिवेट होना है वो आपको। कभी कभी डीमोटिवेशन के भाव भी आएंगे, उनको दबा के और मोटिवेट होना है कि मैंने ये शुरू क्यों की थी जर्नी, ये पढ़ना स्टार्ट क्यों किया था, उस दिन मेरा विज़न क्या था, मेरा विज़न आज भी वही रहना चाहिए। मुझे या वो इन छोटी मोटी बाधाओं या चुनौतियों से घबराना नहीं है और आगे है वो बढ़ते रहना। अल्टीमेटली मेरी उस मंजिल को प्राप्त करनी है, और उस लाइन को भी आपको है वो याद रखनी है कि जो लगातार चलते रहते वो निश्चय मंजिल पाते हैं, और जो बीच राह में बैठ जाते वो बैठे ही रह जाते हैं। तो इसलिए आपको लगातार चलते रहना है, और अपने आरजेएस के रूप में आपकी या जुडिशियल ऑफिसर के रूप में मंजिल है उसको निश्चय रूप से वो प्राप्त करना है। प्रीतेश को जो है उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में ये कार्य करे, पदोन्नति के माध्यम से उच्चतर पद पर आसीन हो। अगेन बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।